बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और हवा में अजीब सी सिहरन घुली हुई थी। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव भैरवपुर में हर घर के दरवाजे जल्दी बंद हो चुके थे। गांव के बाहर बहने वाली क्षिप्रा नदी के किनारे एक पुराना शमशान था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आधी रात के बाद आत्माएं भटकती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव वालों ने एक अजीब बात नोटिस की थी। हर रात लाल साड़ी पहने एक नई नवेली दुल्हन चुपके से उस शमशान की ओर जाती दिखाई देती थी। उसके पैरों में पायल की धीमी आवाज सुनाई देती, हाथों में लाल चूड़ियां खनकती और चेहरे पर गहरा घूंघट होता। लोग डरने लगे थे। आखिर कौन थी वो दुल्हन और वो हर रात शमशान क्यों जाती थी? अध्याय 1, रहस्यमयी दुल्हन। भैरवपुर में ठाकुर परिवार सबसे प्रतिष्ठित माना जाता था। उसी परिवार के बड़े बेटे अर्जुन की शादी शहर की सुंदर लड़की नंदिनी से हुई थी। नंदिनी बेहद सुंदर थी, गोरा चेहरा, बड़ी आंखें और शांत स्वभाव। शादी के बाद पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन शादी के सिर्फ 7 दिन बाद ही गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक रात दूध वाला रामू देर से लौट रहा था। उसने देखा कि ठाकुर हवेली का पिछला दरवाजा धीरे से खुला और लाल साड़ी में नंदिनी बाहर निकली। रामू ने सोचा शायद मंदिर जा रही होगी, लेकिन जब उसने देखा कि नंदिनी गांव से बाहर शमशान की ओर बढ़ रही है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली सुबह पूरे गांव में यही चर्चा थी। नई बहू रात को शमशान जाती है, कहीं चुड़ैल तो नहीं या किसी तांत्रिक विद्या में लगी है। धीरे धीरे डर बढ़ने लगा। अर्जुन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन एक रात उसने खुद देखने का फैसला किया। आधी रात को उसने सोने का नाटक किया। कुछ देर बाद नंदिनी धीरे से उठी। उसने लाल साड़ी पहनी, माथे पर सिंदूर लगाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। अर्जुन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रात भयानक थी। शमशान के पास पहुंचते ही कुत्ते रोने लगे। हवा तेज हो गई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नंदिनी एक पुरानी बरगद की पेड़ के पास जाकर रुक गई। वहां एक बुझी हुई चिता थी। नंदिनी घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। मैं आ गई बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन दंग रह गया। तभी अचानक हवा में राख उड़ने लगी। बरगद के पीछे से एक काला साया उभरा। अर्जुन डर की मारी कांप गया। लेकिन अगली ही पल नंदिनी बोली, डरिए मत, ये मेरे बाबा हैं। अध्याय 3, अतीत का रहस्य। अर्जुन हैरान था। नंदिनी ने पहली बार अपने जीवन का सबसे बड़ा राज खोला। मेरे पिता शमशान की साधक थी। लोग उन्हें तांत्रिक समझती थी, लेकिन वो आत्माओं को मुक्ति दिलाती थी। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैं छोटी थी, मां की मौत हो गई। बाबा ने अकेले मुझे पाला। लोग उनसे डरती थी, लेकिन वो बहुत अच्छी इंसान थी। एक दिन गांव वालों ने अफवाह फैला दी कि नंदिनी के पिता काला जादू करते हैं। भीड़ ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। मरने से पहले उन्होंने नंदिनी से कहा था, जब तक मेरी अधूरी साधना पूरी नहीं होगी, मेरी आत्मा भटकती रहेगी। नंदिनी हर रात शमशान इसलिए आती थी ताकि अपने पिता की आत्मा को शांति दे सके। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात अचानक शमशान में चीखें गूंजने लगीं। चारों तरफ धुआं फैल गया। अर्जुन ने देखा कि कई धुंधले साए चिताओं के आसपास घूम रहे हैं। नंदिनी ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो साए शांत होने लगे। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। ये सब क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। नंदिनी बोली, शमशान सिर्फ मौत की जगह नहीं होता, यहां अधूरी आत्माएं भटकती हैं। मेरे बाबा उन्हें मुक्ति दिलाते थे। अब ये जिम्मेदारी मेरी है। अर्जुन डर गया। लेकिन ये सब खतरनाक है। नंदिनी मुस्कुराई। कुछ रिश्ते मौत से भी बड़े होते हैं। अध्याय 5, गांव में आतंक। अब गांव वालों का डर और बढ़ गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात को हवेली के ऊपर उड़ती परछाइयां देखी हैं। किसी ने कहा, नई बहू डायन है। गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई। अगर ये लड़की सच में काला जादू करती है तो गांव खतरे में है। अर्जुन ने विरोध किया। नंदिनी निर्दोष है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी।
फैसला हुआ कि अगली रात लोग नंदिनी का पीछा करेंगे। अध्याय 6 शमशान की रात। अगली रात लगभग 20 लोग मशालें लेकर नंदिनी के पीछे चल पड़े। शमशान पहुंचते ही वातावरण बदल गया। अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। नंदिनी बरगद के नीचे बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। तभी एक औरत की चीख गूंजी। भीड़ डर गई। धुएं के बीच एक औरत की आत्मा दिखाई दी। उसका चेहरा जला हुआ था। वो रो रही थी। मुझे न्याय चाहिए। गांव का बूढ़ा हरिराम कांप उठा। ये तो सुनीता है। सुनीता गांव की वही लड़की थी जिसकी कई साल पहले रहस्यमयी मौत हुई थी। तभी आत्मा ने हरिराम की ओर इशारा किया। मेरी हत्या इसी ने की थी। पूरा गांव सन्न रह गया। हरिराम जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, मैंने ही उसे मारा था। लोग दंग रह गए। नंदिनी बोली, शमशान सच छुपाता नहीं। अध्याय 7 असली डर। हरिराम के सच कबूलते ही गांव वालों का नजरिया बदलने लगा। लेकिन उसी रात एक और भयावह घटना हुई। शमशान की सबसे पुरानी चिता अचानक जल उठी। आग आसमान तक पहुंचने लगी। नंदिनी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ये अच्छा संकेत नहीं। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? नंदिनी बोली, कोई बहुत शक्तिशाली आत्मा जाग चुकी है। तभी जमीन हिलने लगी। आग के बीच एक लंबा काला साया दिखाई दिया। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। गांव वाले चीखते हुए भागने लगे। नंदिनी फुसफुसाई, काल भैरव। अध्याय 8 अधूरी साधना। नंदिनी ने अर्जुन को बताया कि उसके पिता एक बहुत खतरनाक आत्मा को बांधने की साधना कर रहे थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें मार दिया। साधना अधूरी रह गई। अब वो आत्मा आजाद हो चुकी थी। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं। नंदिनी की आंखों में पहली बार भरोसा चमका। अध्याय 9 मौत का खेल। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात को गायब होने लगे। कई घरों में अपने आप आग लग जाती। बच्ची डर की मारी रोती रहती। गांव वालों को अब समझ आ गया कि नंदिनी दुश्मन नहीं, उनकी आखिरी उम्मीद है। सरपंच खुद हवेली आया। बहू, हमें बचा लो। नंदिनी ने कहा, इसके लिए मुझे अपने बाबा की अधूरी साधना पूरी करनी होगी, लेकिन उसमें मेरी जान भी जा सकती है। अर्जुन चौंक गया। नहीं, नंदिनी मुस्कुराई। कभी कभी एक जान देकर कई जिंदगियां बचानी पड़ती। अध्याय 10 अंतिम अमावस्या। अमावस्या की रात आ गई। पूरा गांव शमशान के बाहर खड़ा था। आसमान पूरी तरह काला था। नंदिनी ने लाल साड़ी पहनी, माथे पर बड़ा सिंदूर लगाया। उसने चिता के सामने हवन शुरू किया। मंत्रों की आवाज पूरे शमशान में गूंजने लगी। अचानक हवा में भयानक चीख सुनाई दी। काल भैरव प्रकट हो चुका था। उसका विशाल काला शरीर धुएं से बना था। आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो गरजा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। गांव वाले कांप उठे। अध्याय 11 प्रेम और बलिदान। नंदिनी लगातार मंत्र पढ़ती रही, लेकिन काल भैरव बेहद शक्तिशाली था। अचानक उसने हमला किया। नंदिनी दूर जाकर गिरी। अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा। नंदिनी के होठों से खून बह रहा था। वो धीमे से बोली, अगर मैं रुक गई तो सब मर जाएंगे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगी। तभी उसे नंदिनी के पिता की बात याद आई। सच्चा प्रेम सबसे बड़ी शक्ति होता है। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा और मंत्र दोहराने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव मंत्र बोलने लगा। शमशान गूंज उठा। काल भैरव कमजोर पड़ने लगा। अध्याय 12 मुक्ति। अचानक आसमान में तेज प्रकाश फैला। नंदिनी के पिता की आत्मा प्रकट हुई। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुमने मेरी अधूरी साधना पूरी कर दी। उन्होंने हाथ उठाया। तेज रोशनी काल भैरव पर गिरी। भयानक चीख के साथ वो आत्मा राख बन गई। शमशान शांत हो गया। हवा रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। नंदिनी बेहोश होकर गिर पड़ी। अध्याय 13 नई सुबह। सुबह की पहली किरण के साथ गांव बदल चुका था। लोग नंदिनी को सम्मान की नजर से देखने लगी। जिस लड़की को लोग डायन समझती थी, वही उनकी रक्षक निकली।
सरपंच ने पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। हमने तुम्हें गलत समझा। नंदिनी मुस्कुराई। डर इंसान से बहुत गलतियां करवाता है। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। अब उनके बीच कोई रहस्य नहीं था। उपसंहार। कुछ महीनों बाद भैरवपुर फिर से खुशहाल हो गया। शमशान अब डर की जगह नहीं रहा। लोग कहती थी कि वहां अब अजीब आवाजें नहीं आती, लेकिन आज भी अमावस्या की रात कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने शमशान में लाल साड़ी पहनी एक औरत को देखा है, जो चिताओं के बीच खड़ी होकर भटकती आत्माओं के लिए प्रार्थना करती है। और दूर कहीं पायल की धीमी आवाज गूंजती है। समाप्त।